उनके मसाइल। ये होगा, उनके 4 साल पूरे हो गए, कोरोना का ड्रामा चल रहा है। हर आदमी बेमान है। पाकिस्तान में क्या पहला मैं हूँ, फिर और है सारे के सारे। नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। मैं क्या कहूँगा, मेरे कहने से क्या होगा, कुछ नहीं। ज्यादा खाना ही नहीं खाया जाए। ईमान है नहीं तो अल्लाह का अज़ाब तो आएगा। अच्छा, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को जो है ना फंड में से कुछ है ना इनके लिए भी करना चाहिए। दरमियान जो मुश्किलात हैं वो दूर की जाएं। अस्सलाम वालेकुम, सच एक्सप्रेस के साथ आपकी होस्ट तबस्सुम। अवाम और उनके मसाइल। आइए चलते हैं अवाम से उनके मसाइल पूछते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अवाम बहुत परेशान है और इस परेशानी का हल उन्हीं से पूछते हैं। तो आइए चलते हैं। आजकल की जो महंगाई है और लोग परेशान हैं, और अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, फिर बिजली की कीमत बढ़ गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मतलब कि सबसे बड़ा इसमें नुकसान जो भी है वो हमारा है। हम बिना सोचे समझे मतलब कि हर किसी को वोट देने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं सोचते मतलब कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, मतलब कि जो भी आ रहा है मतलब कि अपने कमाने के लिए आ रहा है, अपने पैसे खाने के लिए, जो भी मतलब यहाँ पे आता है पैसे जो बाहर फंडिंग करता है, यूरोप लेके जाता है। अभी इमरान खान साहब ने भी हमारे साथ यही किया था, मतलब कि रियासत मदीना का नाम लेकर रियासत मदीना का मतलब कि ऐसा नाम बदनाम किया माशाल्लाह से। पेट्रोल को भी बढ़ा दिया, मतलब कि दूध को भी बढ़ा दिया। अगर कोई भी बात करता है मतलब कि उसको मार देते हैं। कल नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो ब्रांड तक तो जा ही नहीं पाते हैं। अब ये सीधा सीधा खाना ही नहीं खाया जाए, इतनी ज्यादा महंगाई है। कितनी तनख्वाह है आपके हस्बैंड? तनख्वाह तो सही है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। यानी आप कह रही हैं कि तनख्वाह जितनी है उसके अलावा भी आपका गुजारा नहीं हो रहा है। तो ये हुकूमत और आइंदा कितने साल और चलनी चाहिए इस हुकूमत को? हुकूमत आज ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। अवाम निकल आए सड़कों पे। अब मैं ये कह रही हूँ, अवाम सब निकले। इतनी ज़्यादा महंगाई, बिजली तो एक तो 7.5 घंटे टोटल 7.5 घंटे लाइट नहीं होती, और उसके बाद बिल भी इतने आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि ये हुकूमत चलनी चाहिए कि नहीं चलनी? बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए इसकी हुकूमत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतनी महंगाई करती है ना, बहुत ज़्यादा। एक कमाने वाला है मेरे घर में, एक बच्चा कमाता है, 24,000 उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर के मसले मसाइल इतने हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। मुझसे काम नहीं होता, लेकिन मैं काम करती हूँ। मेरी टांग टूटी हुई है, लेकिन फिर भी मैं काम करना जा रही हूँ। ज़रा ऐसी बात है, बिजली काट जाते हैं। एक बंदे ने बिल नहीं भरा, पूरी गली की बिजली काट दी। हम 3 दिन से बगैर बिजली के फिर रहे थे। अब कह रहे 7 लाख का बिल दो तो ये तुम्हारे घर में बिजली लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। इनका तो गुजारा नहीं हो रहा। फिर भी हुकूमत को ये चाहिए कि जो आवाम की सैलरी बढ़ा लें, इससे कुछ हो सकता है। बाकी कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आप खुश हैं इस महंगाई से? नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं हूँ, महंगाई से भी कुछ नहीं हूँ। तो आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मेरे कहने से क्या होगा, कुछ नहीं। इससे कौन खुश है? इतना महंगाई की है कि पूछ नहीं सकते। अभी गरीब आदमी का तो जीना ही मुश्किल कर दी है। अब इसमें अभी क्या कर सकते हैं? हुकूमत तो ऐसा है कि गरीब के बारे में सोचता ही नहीं है कि कैसे गुजारा करेंगे। यहाँ पर दिहाड़ी बनती नहीं है, खाने पीने के लिए जो है ना पैसा बचता नहीं है। लोग बेरोज़गारी से तंग आके खुदकुशियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घरों से निकल कर किराया नहीं है उनके पास, घर के किराए, घरों से निकल के रोडों पे आ गए हैं। अब इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ख्याल करें। अब ये गरीब आदमी क्या करेगा? आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हुकूमत को यही कहेंगे कि गरीब को कोई फैसिलिटीज़ तो दे, कुछ गरीब के लिए भी तो सोचे। गरीब ये महंगाई तो करते जा रहे हैं, लेकिन इसके आमदन का कोई ज़रिया ही नहीं है। कुछ आमदन का ज़रिया बनावे तो फिर महंगाई करे तो मुश्किल नहीं है। तो आपके कहने पे क्या होना चाहिए इसका हल? इसका हल ये होना चाहिए, फिर तनख्वाहें बढ़ा दें लोगों की, मजदूरियाँ दिहाड़ियाँ बढ़ा दें, फिर महंगाई करें, जितना करना है करें। लेकिन दिहाड़ियाँ वही हैं, महंगाई होती जा रही है। इसके बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम सब जो है ना बेमान है। ईमान है नहीं तो अल्लाह का अज़ाब तो आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना दूसरा राय है। हर आदमी बेमान है। पाकिस्तान में क्या है, पहला मैं हूँ फिर और है सारे के सारे। इसी वजह से महंगाई हुई और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से जाओ 10 रुपये 50 रुपये किलो टमाटर मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाओ 60 रुपये में मिलेगा, आगे जाओ तो 65 रुपये में मिलेगा। तो फिर हुक्मरानों की भी गलती नहीं है, अवाम सारा बेमान है तो हुक्मरान तो है ही बेमान। बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, बेमान ईमान नहीं है तो खुश हूँ। आपका कहने होता तो फिर खुश नहीं था। तो आपका कहने का मतलब है पूरा का पूरा निज़ाम। आप जाओ ना, ट्राई करो, यहाँ से शुरू जाओ, कारादेर के मार्केटों से जाओ, लालू के तक जाओ, आपको हर चीज़ में आपको फर्क नज़र आएगा। तो फिर तो
अगला खुद बेमान है तो महंगाई करता पड़ा। तो गलत कर रही है, उल्टा इस महंगाई के टाइम पे जो बेचारे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को जो है ना फंड में से कुछ है ना इनके लिए भी करना चाहिए। जो इनके लिए मतलब है कोई ऐसी चीज़ें निकाल के दे, जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब थे, और जो रोज़गारी है उसके लिए पब्लिक के लिए जो है ना रोज़गार का ज़रिया बना था, टैक्सी येलो कैब निकाला था। इसी तरह का कोई मुहिम निकालें जो मन के लिए मतलब परेशानी से जो है ना छुटकारा पा सके। तो आप ये चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसे स्कीम निकाले जो गरीब लोगों के लिए परेशानी दूर। मालिकों में होते हैं, आवाम के साथ होते हैं, गवर्नमेंट जिस तरह एक जमात होती है इस तरह उनके साथ देते हैं। जो मतलब कमतर होते हैं उनको मतलब फैसिलिटीज़ मिलती है, राशन दिया जाता है, बीमारी शिमारी जो होती है उनकी वो फ्री किया जाता है बड़े हॉस्पिटलों में। इस तरह मतलब किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। जिस तरह और ममालिक में होता है, हमारी ममालिक भी इसी तरह अगर हमारे जो सदर साहब है वो इस तरह अमल करें तो बहुत बेहतर रहेगा। हुकूमत से मेरी ये अपील है कि जो भी इक़दाम कर रही है हुकूमत हमारे जो है कोई वेलफेयर वगैरह के ज़रिए किसी भी ज़रिए, तो मेरी अपील है हुकूमत से कि इंसानियत की खिदमत के लिए जो है कुछ ऐसे इदारे कायम किए जाएँ जिससे इंसानियत की खिदमत हो, हमारे दरमियान जो मुश्किलात हैं वो दूर की जाएँ। हॉस्पिटल के निज़ाम आप देख रही हैं, कहीं इलाज के लिए हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा हम किसी भी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ नरखों में अलग अलग हिसाब किताब है, जहाँ कहीं पे आटे दाल के चीनी के भाव एक जैसे नहीं हैं। कहीं भी चले जाएँ आप, किसी भी जगह में आप चले जाएँ, देखें कोई निज़ाम हमारा ऐसा नहीं है जो आसानी से चल रहा हो। प्रोग्राम अवाम और उनके मसाइल, कैमरामैन बिलाल के साथ तबस्सुम को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट जगह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।